Hello students, we are here to discuss test T1 for class 9 and the topic covered in this test is number system. Question number 31 of test is, answer for question number 31 is delta. Question is, which of the following is a correct statement? Now, options are decimal expansion of a rational number is terminating, decimal expansion of a rational number is non-terminating, decimal expansion of an irrational number is terminating, and decimal expansion of irrational number is non-terminating and non-repeating. यहाँ पर हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं that is related to rational number and irrational number. So basic definition rational irrational के लिए हम क्या कहते हैं? Rational number में basic definition हम कहते हैं any number which can be expressed in p by q form. ठीक है. दूसरी definition हम क्या कहते हैं? Rational numbers ऐसे number हैं जो कि हमारे पास decimal expansion करने पर या तो terminate हो जाएं या फिर हमारे पास सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है? तीन चीजें पॉसिबल है, टर्मिनेट हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग हो, इसमें रेकरिंग हो या फिर नॉन रेकरिंग हो. ये पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास. डेसिमल एक्सपेंशन जब भी हम किसी टर्म की करेंगे या तो टर्मिनेट हो जाएगा वो नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग होगा दो चीजें, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग. रेकरिंग मीन्स आपके पास नंबर की आपने एक्सपेंशन की, सपोज आई गेट 0.131313. नॉन रेकरिंग का मतलब आई विल गेट से 0.13587067 एनीथिंग आई कैन गेट. ठीक है. तो ऐसे नंबर्स जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन पर लाने में या तो टर्मिनेट हो जाएं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स हों, दे आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, एंड विच आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग दे आर कॉल्ड irrational numbers. So according to this, delta option suits the answer. Alpha और beta दोनों में हमारे पास एक एक टर्म मिसिंग है. अल्फा ऑप्शन में हमने कहा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग. ये कंपल्सरी नहीं है, टर्मिनेटिंग भी हो सकती है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकती है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होने पर कैसी होगी? रेकरिंग होगी. ठीक है. सो आंसर फॉर दिस इज डेल्टा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32 एंड आंसर फॉर दिस इज बीटा. अब यहां पर क्वेश्चन में हमें गिवन है प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल. देखो हम एग्जांपल लेते हैं. से a इज √2, आई टेक b ऑल्सो एज √2. हमें मालूम है √2 इरेशनल नंबर है. प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्या आ जाएगा? √2 into √2 दैट मेक्स इट 2. ये दोनों कैसे नंबर थे? इरेशनल, लेकिन ये नंबर कैसा हो गया? रैशनल. सो पहली ऑप्शन जो है वो हमारी ट्रू नहीं है. Next is product of a rational and an irrational number is always rational. I take a as a √2, b as 3. a into b, 3√2. Obviously, this is a irrational number. So beta option is correct. Let us move ahead. We'll see sum of two irrational numbers can never be irrational. It is other way around. अगर आप दो irrational numbers की addition करोगे तो आंसर हमेशा कैसा बनेगा? Irrational number. Sum of an integer and a rational number can never be an integer. This is wrong. मैं ले लूं एक नंबर as 2, दूसरा as -1. Sum will be 1. So 33 and answer for this is C. क्वेश्चन नंबर 33 में अब आपको एक डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है. यहाँ पर हमारे पास नंबर है 0.3
3185643 3185643 so on and so forth. अब अगर मैं यहाँ पर देखूं, ये देखो ये नंबर वापस रिपीट, यही नंबर फिर से रेपिटेशन, तो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है ये? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया अगर नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रेकरिंग डेसिमल हो तो वो कैसा नंबर होता है? रैशनल नंबर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34 एंड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 34 इज डेल्टा. यहां हमें गिवन है इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन अंडर रूट n. देखो n नेचुरल नंबर, नेचुरल में आपको मालूम है कहां से स्टार्टिंग होती है? 1 से लेकर के टिल इन्फिनिटी. 1 2 3 4 5 ये सारे नेचुरल नंबर्स. आई हैव टेकन n एज 4. आई टेक अंडर रूट n, क्या हो जाएगा? अंडर रूट 4 और इसकी वैल्यू 2. इफ आई टेक n एज 5 I will get answer as root 5. ये कैसा? फिर से नेचुरल नंबर, और ये कैसा है? इर्रेशनल नंबर. तो मतलब अगर मैं ऐसा नेचुरल नंबर लूं जो कि परफेक्ट स्क्वायर है तो आंसर भी क्या आएगा? नेचुरल नंबर. लेकिन अगर मैं नेचुरल नंबर ऐसा लूं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर. सो मेरे पास जो आंसर है दैट विल बी डेल्टा, समटाइम्स अ नेचुरल नंबर एंड समटाइम्स अ इर्रेशनल नंबर. Next is question number 35 and answer for this is alpha. Question number 35 में every point on a number line represents a unique real number, a natural number, rational number, irrational number. देखो बच्चों, जब हम रियल लाइन की बात करते हैं, ये हम ले रहे हैं ओरिजिन. This side is taken as positive, this is taken as negative. Real numbers, हम नाम क्या कह रहे हैं? रियल लाइन. जब आप रियल लाइन की बात करते हो, नंबर लाइन की बात करते हो, तो इसमें हर तरह का नंबर रिप्रेजेंट होगा. चाहे वो आपका नेचुरल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो रैशनल हो, चाहे वो इर्रेशनल हो. लेकिन हर एक पॉइंट एक यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा. सपोज ये 0 है, ये मैं 1 लूं, ये 2, ये 3, 1 2 3 क्या हुए? नेचुरल नंबर्स. अब ये पॉइंट कैसे डिनोट होगा? 2.5. वो कैसा है? अब इंटीजर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, कैसा नंबर हो गया? रियल नंबर. इसका मतलब नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट पिक कर लो, वो एक आपके पास यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा. Next is question number 36 and answer for this is delta. The value of x minus y to the power x minus y when x is 2 and y is minus 2. अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू एक्सपोनेंट्स. यहाँ पर क्या है? ये x वेरिएबल, ये y वेरिएबल, यहाँ इसकी पावर या इसका एक्सपोनेंट क्या है? x माइनस y. नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड सी क्या बनता है एक्सप्रेशन. 2 माइनस माइनस 2 की पावर 2 माइनस ऑफ माइनस 2, 2 माइनस माइनस 2, ये माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 4. किसी भी नेगेटिव नंबर में अगर पावर इवन हो तो ये नेगेटिव इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाता है? पॉजिटिव. व्हाट आई विल गेट? 2 माइनस माइनस 2 पावर 4 16. सो आंसर विल बी minus 14. So delta becomes the answer. Next is question number 37 and answer for this is alpha. यहां पर हमें गिवन है if 9 power x plus 2 is equal to 240 plus 9 power x, हमें बताना है x की वैल्यू.
देखो अगेन एक्सपोनेंट्स आ गए, यहाँ है 9 पावर x प्लस 2, यहाँ है 9 पावर x। मैं इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दूं, 9 पावर x प्लस 2 माइनस 9 पावर x इज इक्वल टू 240। ठीक है, यहां से कैन आई राइट दिस एज 9 पावर x इंटू 9 पावर 2 माइनस 9 पावर x इज इक्वल टू 240। क्या बेसिक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर अप्लाई की, एक्सपोनेंट a पावर m इंटू a पावर n। जब बेस सेम हो, मल्टीप्लीकेशन करें हम टर्म्स की, एक्सपोनेंट्स गेट एडेड अप। इसका मतलब अदर वे राउंड भी कर जा सकते हैं। अगर a पावर m प्लस n है, इसको a पावर m इंटू a पावर n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर किया 9 पावर x प्लस 2 को 9 पावर x इंटू 9 पावर 2। इन दोनों टर्म्स में अगर हम देखें तो 9 पावर x कॉमन, 9 स्क्वायर 81 माइनस 1 इज इक्वल टू 240। This gives me 9 power x into 80 is equal to 240. 9 power x is equal to 3. 80 240 कैंसिल होके हमें दे देंगे 3। अब यहाँ पर एक बात और जो हमें देखने की है, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, x की। x किस में है, पावर में, एक्सपोनेंट है। अब x निकालने के लिए x का कंपैरिजन एक्सपोनेंट से ही हो सकता है, और वो भी कब पॉसिबल होगा, जब बेस सेम हो। क्या हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, a पावर m इफ इज इट इक्वल टू a पावर n देन m इज इक्वल टू n। मतलब ये ऐसा कंपैरिजन करने के लिए मुझे पहले बेस बराबर करना पड़ेगा। अभी क्या है, यहाँ पर बेस है 3 और यहाँ पर है 9। तो हम क्या करें, इस 9 को can I write 3 square power x as 3 power 1। ठीक है जी, तो यहां से ये बन जाएगा 3 की पावर 2x, 3 की पावर 1। अकॉर्डिंग टू दिस 2x is 1, x is 1/2 और 0.5। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया, एक्सपोनेंट की। यहाँ हमने अप्लाई किया a पावर m होल पावर n हो तो क्या हो जाता है, a पावर m इंटू n। एक्सपोनेंट्स गेट मल्टीप्लाइड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38 एंड आंसर फॉर दिस इज C। Question number 38. 10 power x is given to be 64 और मुझे कैलकुलेट क्या करना है, 10 पावर x by 2 plus 1. Now let us see here, जो वैल्यू मुझे गिवन है वो क्या है, 10 की पावर x, और यहाँ पर यूज क्या करना है, 10 की पावर x by 2। सबसे पहले तो मैंने यहाँ क्या किया, 10 की पावर x by 2 इंटू 10। सेम प्रॉपर्टी जो पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस की, a की पावर m प्लस n कैन बी रिटर्न एज a पावर m इंटू a पावर n। अभी भी यहाँ क्या है, x by 2 मेरे पास अवेलेबल क्या है, 10 पावर x। ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, 10 की पावर x होल पावर 1/2, क्योंकि अभी हम पिछले क्वेश्चन में देखा ये दोनों एक्सपोनेंट आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। इन्हें मल्टीप्लाई करूं तो आ जाएगा x by 2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अवेलेबिलिटी किसकी है, 10 पावर x की। वैल्यू ऑफ 10 पावर x इज 64 पावर हाफ इंटू 10। 64 पावर हाफ मीन्स अंडर रूट 64। अंडर रूट 64 इज 8 इंटू 10। ये टर्म की वैल्यू आ गई मेरे पास 80। So answer for this is C. Next is question number 39 and answer for this is alpha. $39 question है, we have to find value of
8 क्यूब रूट होल पावर 1/2। और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हमें आंसर गिवन है। हमें पूछा गया है इनमें से कौन सा आंसर हमारे को मैच नहीं करता। लेट अस स्टार्ट। 8 का क्यूब रूट एंड होल पावर 1/2। दिस इज वन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग दिस। ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई। 8 की पावर 1/6। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यहां पर हम इसको करते हैं 2 क्यूब होल पावर 1/3 एंड देन पावर हाफ। 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब। 2 क्यूब, अब फिर से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे पावर्स, तो क्या आ जाएगा, सिंपली 2 पावर हाफ अंडर रूट 2। सो दिस इज अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इट। पावर इज माइनस हाफ, ये माइनस 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 1/√2। यहाँ हो गया 8 की पावर -1/6, यहाँ हो गया 2 की पावर -हाफ या 1/√2। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन मुझे गिवन है 2 का क्यूब रूट एंड देन होल पावर -1/2। This makes it 2 power -1/6 or 1/2 power 1/6, which is not the expression for my thing. बीटा में है 8 पावर -1/6, वो हमने प्रूव कर दिया उसकी इक्वल है। सी ऑप्शन है आपके पास 1/8 का क्यूब रूट एंड पावर हाफ। दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये कैसे हमने लिया, हमें मालूम है अगर मेरे पास हो a पावर m, दिस इज सेम एज 1/a पावर -m। जब आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाते हो या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाते हो तो क्या होता है, एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है। इफ इट इज पॉजिटिव इट बिकम्स नेगेटिव, इफ इट इज नेगेटिव इट बिकम्स पॉजिटिव। यहाँ नेगेटिव है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन को लाए तो क्या बन गया, पॉजिटिव। डेल्टा 1/√2 वो हमने देखा 1/√2। सो सिवाय अल्फा के बाकी तीनों के तीनों जो एक्सप्रेशंस हैं दे आर इक्विवेलेंट टू द गिवन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40 एंड आंसर फॉर दिस इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 40 में एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। 5 की पावर n+2 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n+1 अपॉन 13 इंटू 5 पावर n माइनस 2 इंटू 5 की पावर n+1। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके हमें अपने आंसर को निकालना है। यहाँ है 5 पावर n, यहाँ n+1 n+1 n+2। अगर मैं इसको देखूं सभी टर्म्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से 5 पावर n कॉमन निकाल सकते हैं। कैसे, मतलब पहले ये देखते हैं। इसको लिखा 5 पावर n इंटू 5 स्क्वायर, 5 पावर n इंटू 5 पावर 1, 13 इंटू 5 पावर n माइनस 2 इंटू 5 पावर n इंटू 5। कौन सा रूल अप्लाई किया हमने, a की पावर m+n इज इक्वल टू a पावर m इंटू a पावर n। वे सेम पावर्स एडेड अप। न्यूमरेटर में से 5 पावर n कॉमन, 5 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5 30। 5 पावर n कॉमन, 13 माइनस 10, ये 5 पावर n कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर है 25 माइनस 30, डिनोमिनेटर विल बी 3 माइनस 5/3। Next is question number 41 and answer for this is alpha. (41) में मेरा एक्सप्रेशन है
2 power minus m into 1 upon 2 power m is equal to 1 by 4. Then we have to find the expression की वैल्यू जो गिवन है. पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके m निकाल लेते हैं. यहाँ पर देखो है 1 अपॉन 4. यहाँ पावर्स किसकी हैं? 2 की. अभी हमने देखा पावर में वैल्यू है, पावर निकालनी हो तो बेस को सेम करना पड़ता है. सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करते हैं, 2 पावर माइनस m को 1 अपॉन 2 पावर है. इन द लास्ट क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड कि अगर पावर न्यूमरेटर में नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में जाकर के पॉजिटिव इज इक्वल टू 1 by 4. कैन आई राइट दिस एज 1 अपॉन 2 पावर m प्लस n? बेस सेम, पावर्स एडेड अप. 1 upon 2 power 2m 1 upon 2 स्क्वायर. क्योंकि जब तक बेस सेम नहीं होगा पावर्स को इक्वेट नहीं कर सकते. यहां से मेरे पास कंडीशन आई 2m is equal to 2, m is equal to 1. तो एक काम हमारा हो गया, m की वैल्यू आ गई. नाउ लेट अस सी क्या एक्सप्रेशन है जो मुझे सॉल्व करना है, जिसकी मुझे वैल्यू बतानी है. दैट एक्सप्रेशन इज 1 upon 14 into 4 power m whole power 1 by 2 plus 1 upon 5 power m whole power minus 1. देखो यहां पर अब हम m की वैल्यू डाल देते हैं. m की वैल्यू 1, सो ये बन गया 4 पावर हाफ 1 अपॉन 5 की पावर माइनस 1. 4 पावर हाफ, 4 का अंडर रूट कितना 2. यहां देखो इसको लिख सकते हो 1 की पावर माइनस 1 5 की पावर माइनस 1. कौन सी प्रॉपर्टी लगाइए? a अपॉन b होल पावर m, a पावर m अपॉन b पावर m. अब ये है 1 अपॉन 14 2 प्लस डिनोमिनेटर में नेगेटिव न्यूमरेटर में ले जाऊं तो पावर पॉजिटिव 7 अपॉन 14 1 by 2. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42 एंड आंसर फॉर दिस इज अल्फा. (42) is value for m for which the expression है मेरे पास square bracket curly bracket round bracket 1 upon 7 square power minus 2 whole power minus 1 by 3 then power is 1 by 4 is equal to 7 power m. देखो यहां पावर नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में ले जाऊं पावर -2. टर्न बाय टर्न हम अपनी चीजों को सिंप्लीफाई करेंगे. दिस इज 7 पावर m. यहां पावर -2, यहां पर भी पावर -2. ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई, सो पावर विल बिकम 7 पावर 4 होल पावर माइनस 1 by 3 देन पावर 1 by 4. ये पावर्स फिर से क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई. जब ये पावर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा जो एक्सप्रेशन है दैट विल गेट कन्वर्टेड टू 7 पावर -4 by 3 पूरे की पावर 1 by 4 इज इक्वल टू 7 पावर. फिर से सेम रूल, पावर्स मल्टीप्लाई, ये कैंसल 7 पावर -1 by 3 इज इक्वल टू 7 पावर m. बेस सेम, पावर्स इक्वेट, m -1 by 3. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43 एंड आंसर फॉर दिस इज बीटा.
क्वेश्चन नंबर 43। यहां हमें गिवन है 2 पावर n अंडर रूट 1024। जो एक्सप्रेशन मुझे निकालना है दैट इज 3 पावर 2 टाइम्स n अपॉन 4 माइनस 4। तो इस एक्सप्रेशन को निकालने के लिए पहले क्या करना है, n निकालना है। n कहां से निकलेगा, यहां से। अंडर रूट का मतलब पावर हाफ 1024, 2 पावर n बाय 2, ये है 1024। फिर से n निकालना है तो बेस सेम करने का मतलब इसको 2 की पावर्स में लिखेंगे। दिस इज 2 पावर 10। तो यहां से मेरे पास आया n by 2 is 10, n will become 20. Now we come back to this. Put the value of n. 20 by 4 minus 4. 3 power 2, 5 minus 4. 3 square, 9 is the answer. Next is question number 44 and answer for this is alpha. (44) क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू गिवन है। x इज 1 माइनस रूट 2। मुझे वैल्यू चाहिए x माइनस 1 अपॉन x होल क्यूब। ये है x, 1 बाय x विल बी 1 अपॉन 1 माइनस रूट 2। ठीक है, ये क्या है, सब डिनोमिनेटर में आ गई ये वैल्यू। क्या करते हैं इसमें, रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर और a माइनस रूट बी का रैशनलाइजेशन फैक्टर a प्लस रूट बी। a प्लस रूट बी के लिए a माइनस रूट बी, a माइनस रूट बी के लिए a प्लस रूट बी। सो अब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 1 प्लस रूट 2। दैट मेक्स इट न्यूमरेटर एज 1 प्लस रूट 2। डिनोमिनेटर में क्या है, a माइनस बी, a प्लस बी। a square minus b square. So minus of root 2 plus 1. This is the value of 1 by x. अब मुझे क्या चाहिए, x minus 1 by x. x minus 1 by x. What it will be? 1 minus root 2 minus of minus 1 by x. 1 by x is minus of root 2 plus 1. ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव रूट 2 प्लस 1 एंड आई वॉन्ट क्यूब ऑफ इट। ये कैंसल, 2 क्यूब 8। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45 एंड आंसर फॉर दिस इज अल्फा। Question number 45 is root 3 minus 1 upon root 3 plus 1 is equal to a minus b root 3। मुझे वैल्यू निकालनी है a और b की। अब देखो यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में टर्म्स, यहाँ मुझे क्या चाहिए, सिंपली एवरीथिंग इज इन द न्यूमरेटर। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज। यहाँ फैक्टर क्या है, a प्लस बी, रैशनलाइजेशन फैक्टर a माइनस बी। तो क्या करें, रूट 3 प्लस 1 है डिनोमिनेटर में, रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई, रूट 3 माइनस 1 से डिवाइड। न्यूमरेटर हो गया रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर अगेन a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला लगाना है कौन सा, a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 2, 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2